ये मेरी ज्वाइनिंग डेट है, आप देख रहे हो 21 अगस्त 2013। आपका भी ऐसा होगा, आप अकाउंट खोलिएगा आपको मिल जाएगा। ये मेरा आईडी है एमसीए नंबर के साथ। और ये मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पिछले 5 साल के मैंने टीडीएस लगाए हैं। और ये 26 एएस है, इट्स नॉट अ टीडीएस। टीडीएस कंपनी देती है, 26 एएस जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप जो इनकम देख रहे हो ये 17-18 की है, यानी 13 को ज्वाइन हुआ, 3 साल के बाद की इनकम है। फाइनेंशियल ईयर 18-19, 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19, ये अल्पेश गज्जर नाम है। और अमाउंट यहाँ पे आपको येलो में मैंने हाईलाइट की है, 1,46 लाख। और यहाँ पे मोदी का लिमिटेड से पेमेंट आया है और ये मेरी ग्रोस इनकम यहाँ पे भी आपको दिखेगी। ये रहा 1,46,75,000। ये मेरा एक साल, ये दूसरा साल 18-19, 1,46,92,000। ये तीसरा साल है, 1,64 लाख समथिंग है, 45,000। ये कोविड स्टार्ट हो गया, 1,94 लाख। ये 1,93 लाख अभी लास्ट ईयर जो गया। अभी ये साल का अभी लास्ट क्वार्टर अपडेट होना बाकी है और वो भी आ जाएगा। तो ये 5 साल की इनकम अगर आप गिनोगे तो लगभग 9 करोड़ के आसपास है, 8-8.5 करोड़। अब आप सोचिए, मैं एक भी एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं देता, मैं किसी ऑफिस का बिजली बिल नहीं भरता, मेरे पास कोई वेयरहाउस नहीं है, और अगर बहुत बारिश होती है और वेयरहाउस में प्रोडक्ट डूब जाती है तो मेरा लुकआउट नहीं है। जीएसटी टाइम पे फाइल करना ये मेरा लुकआउट नहीं है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी रखना ये मेरा लुकआउट नहीं है। जो धंधा दिखता है ना वो धंधा बचा नहीं है, और जो नहीं दिखता है ना वही सबसे बड़ा धंधा बना है। और ये आप अमेजोन से जान सकते हो, अमेजोन की कितनी दुकान देखी आपने, लेकिन हाईएस्ट रिटेल शॉप है वो वर्ल्ड की, जो दिखती नहीं है लेकिन बिकती है। आज ताज, ओबेरॉय, जेडब्ल्यू, मैरियट, ये बहुत बड़े बड़े होटल्स है, लेकिन सबसे ज्यादा होटल का धंधा कर रहा है एयरबीएनबी। मोबाइल का एप्लीकेशन है और रोज रात को लगभग 8 लाख लोगों को रुकवाता है वो। 8 लाख कमरे किसके पास होंगे बताइए मुझे, लेकिन उसके पास है, जबकि उसके पास खुद का एक भी कमरा नहीं है। आप समझिए दुनिया बदल चुकी है। अगर हमने अपनी सोच को नहीं बदला तो फिर हमें भी ये लगेगा ये सब मेंबर वाला धंधा है। तो जो कंपनियां गलत है आप उसको पहचानिए, उनको लात मारिए, लोगों को एजुकेशन दीजिए कि पैसा इन्वेस्ट करने से डबल नहीं होता, कभी मेहनत करने से डबल होता है। ये आपको समझाना पड़ेगा। और इसीलिए हम उस देश में रहते हैं जहां कोई चीज बैठे बैठे मिलती है, आदमी लेट के मांगता है दे दो ना। तो वहां एक का डबल वाली कंपनियां चलेगी, वो हमें आज भी परेशान कर रही है, कल भी कर रही थी, आने वाले टाइम पे भी करेगी। लेकिन ये हमारा काम है एंटीवायरस हमारी टीम के अंदर डालना कि व्हाट इज एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग। एक सही डायरेक्ट सेलिंग भारत देश में एक ही पैरामीटर है, उसका नाम है मोदी केयर लिमिटेड। और कोई आपको समझा नहीं सकता कि व्हाट इज द राइट डायरेक्ट सेलिंग। तो ये इनकम बताई मैंने आपको। मैं कुछ क्वालिफिकेशन फॉर सक्सेस, कुछ स्टेप्स मेरे पास है जो एक एक करके हम लोग लेंगे। गोल है, बिलीफ है, एथिक्स है, ह्यूमैनिटी है। इसमें मैं एलोबरेट करके अच्छे से आपको समझाता हूं। जिसमें सबसे पहला क्या है, जिस इंसान के पास जीवन में गोल नहीं है वो अपनी ऊर्जा को कहां डालेगा। ऊर्जा पैदा नहीं होती और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, वो सिर्फ कन्वर्ट होती है। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन इंस्टा के ऊपर किसने क्या खाया वो दिख रहा है। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन फेसबुक के ऊपर कौन कहां घूमने गया वो आप चेक कर रहे हो। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन आईपीएल में कौन सा मैच जीतेगा उसके ऊपर आप खर्च कर रहे हो। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन भाभी जी घर पे एक नहीं चेक कर रहे हो। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन तारक मेहता का चश्मा जो है आप सीधा कर रहे हो। अब यही आपके पास ऊर्जा है, लेकिन आप KGF 1, KGF 2, KGF 3 भी देखने जाओगे। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन आपको उसको कहां लगानी आपको पता नहीं है। और जब पता नहीं होती तो आपकी सारी ऊर्जा कहीं भी बिखर सकती है। और दैट्स व्हाई जीवन में मैं क्यों पैदा हुआ और मुझे क्या चाहिए ये पता होना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हमारी ड्यूटी भी है। और ज्यादातर लोग, इस देश की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है, 80 से 90% लोगों के पास अपने जीवन में गोल ही नहीं है।
और जब उसका गोल नहीं होता किसी इंसान के अंदर, तो उसके नसीब में होल जरूर होता है। और इसीलिए लक्ष्य गोल होना बहुत ही आवश्यक है। आपको क्या चाहिए, जब आपको यही नहीं पता मुझे क्या चाहिए, तो मार्केट में दो चार तुच्चे लुच्चे आपको मना कर देंगे और वो आपका भविष्य डिसाइड करेंगे, उनके पास आपका रिमोट रहेगा। लेकिन जब आपको पता होगा मैं यहां आया हूं और जब तक महीने का 10 लाख ना कमाऊं मैं दम तोड़ने वाला नहीं हूं, तो फिर देखिए किसकी मजाल है। आपका रिमोट आपके हाथ में रहेगा। कोई मना करता है, कोई शायद देखो, मना करने के बहुत तरीके होते हैं, और जिनके माँ बाप के सही संस्कार नहीं होते ना, उनका तरीका गंदा होता है। तो आपको जब आप फील्ड में जाते हो तो ऐसे भी लोग मिलेंगे कि यहां से निकलो, ये कहने वाले भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन तब आपको पता होना चाहिए कि यहां से निकलो सुनने का भी कल आपको महीने का 10 लाख मिलने वाला है। अगर ये नहीं पता है ना, तो ये डेमो किट वापिस चली जाएगी सोफे के नीचे। और ऐसी बहुतों की चली गई क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो आए क्यों थे। तो गोल, मुझे जीवन का लक्ष्य, अगर देखो गोल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसी में 1 घंटा लग जाएगा, तो हम इसको नहीं खींच रहे। गोल आपकी अप्लाई भी आपको सिखाती होगी अच्छे से, लेकिन गोल क्लियर कट होना चाहिए। और हमारी जितनी भी सेंसेस है, जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी हमारे पास परमपिता परमेश्वर ने ताकत दी है, अगर वो इकट्ठी होके एक जगह लगती है, तो उस गोल को अचीव होना, ये तो बड़ा बाय प्रोडक्ट है, अपने आप ही हो जाएगा। और इसीलिए अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए, अपने आप को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, अपने आप को खत्म मत कीजिए। मोदी के चुनाव है, मोदी के को ही प्यार कीजिए, उसी को देखिए, उसी के लक्ष्य को देखिए। आप ये मत सोचो कि मैं दुबई जाऊंगा, आप ये सोचो मैं कम से कम 100 लोगों को लेकर दुबई जाऊंगा, तब आप सही है। और जब जो सोचोगे वैसे रास्ते मिलेंगे। जो सोचोगे, अगर आपका यहाँ 500 का नोट घूम गया है, बहुत कागज पड़े हैं, लेकिन उसमें 500 का नोट है, आपकी नजर वहां पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आप 500 ढूंढ रहे हो, जो हम ढूंढते वही मिलता है। लेकिन यहां बहुत कागज है, उसमें 500 की नोट पड़ी है, किसी को पता ही नहीं है, तो कागज ही दिखेंगे। जब हमारा लक्ष्य क्लियर होता है ना, तो हम मंजिल के पास पहुंच जाते हैं, रास्ते भी मिल जाते हैं, सोर्सेस भी मिल जाते हैं, और कायनात भी आपको हेल्प करती है। जब लक्ष्य नहीं होता ना, तो अच्छे आए हुए लोग भी हमें समझ में नहीं आते, वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब लक्ष्य क्लियर होता है, तो अच्छे अच्छे लोग हमें ढूंढ के हमारे पास आ जाते हैं, ये पक्की बात है। तो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके जीवन में गोल नहीं है, प्लीज अपना लक्ष्य बना लीजिए। कैसे बनाना है, आपकी अपलाइन आपको सिखा देगी। बिलीफ, सबसे पहले तो सेल्फ बिलीफ आता है, जिसको हम आत्मविश्वास बोलते हैं। आपको क्या लगता है, आप कर सकते हो? एक्चुअली यस नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और ये जब आपका दिमाग ट्रेन होगा ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये सोचने लायक होगा, उसके बाद आप देखिए एक करके आप कैसे अपनी लाइफ के अंदर पूरी लाइफ को आप चेंज कर दोगे। किंतु परंतु निकल जाएगा, आपके दिमाग एक ही जगह लगा होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, कैसे होगा, यही आप सोचोगे। आपको पता है ना माइकल जॉर्डन की कहानी, पापा ने बोला एक पुरानी टी शर्ट लेके बेच के आ, $2 की टी शर्ट, $1 की टी शर्ट, बोला तुम $3 में बेच के आओ, $5 में बेच के आओ। उसने ये नहीं सोचा पापा क्यों उल्लू बना रहे हो, उसने ये सोचा कैसे होगा। तो नई धो के उसको प्रेस करके, प्रेस तो थी नहीं उनके घर में, गरीब थे, तो कपड़ों के बीच में रखती, 2-3 दिन में नई जैसी दिखने लगी। फिर ऊर्जा के साथ मार्केट में गया, एक ही टी शर्ट है, जबरदस्त टी शर्ट है, उसकी ऊर्जा देख के एक आदमी ने $5 दे दिए। दूसरी बार पापा ने बोला अब ये दूसरी टी शर्ट पकड़, $2 वाली, अब $15 में बेच के आ। देखो, जिसका विजेता माइंडसेट होता है ना, वो यही सोचता है किसी भी परिस्थिति, प्लान चेंज हो जाए, प्रोडक्ट इधर उधर हो जाए, प्रोडक्ट आए ना आए, बीवी कम हो जाता हो, प्राइस कम हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है, कैसे होगा। और ये वो आदमी है माइकल जॉर्डन। आज आपको वॉलीबॉल का भगवान दिख रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड ने उसको भगवान बनाया, और वो एटीट्यूड मैं आपको देना चाहता हूं। $15 में बेचनी थी, उसने सोचा कैसे होगा, वो अगर डिमोरलाइज होकर बैठ गया होगा, अब कैसे होगा, तो कुछ नहीं होने वाला था। उसने सोचा कैसे होगा, उसको एक आइडिया आया, मिकी एंड माउस जैसे कोई कार्टून का स्टिकर चिपका दिया, और जो अमीर बच्चे पढ़ते हैं उनकी स्कूल के बाहर जाके खड़ा रहा। एक ही टी शर्ट जिसके ऊपर कार्टून का स्टिकर लगा हुआ है, वन एंड ओनली, सिर्फ $15 में। एक बच्चा अमीर जो पापा के साथ आया, चाहे जीत पकड़ी, पापा मुझे यही टी शर्ट चाहिए। पापा ने $15 भी दिए और $5 एक्स्ट्रा दिए। ये $20 लेके घर पे गया। पहली बार पापा ने बोला है तू कुछ कर सकता है, दूसरी बार जब बेच के आया बोला तू बहुत कुछ कर सकता है। फिर एक टी शर्ट लेके आए,
अब इसको $100 में बेच। ये ट्रू स्टोरी है माइकल जॉर्डन की। और जब वो टी शर्ट लेके सोचने लगा कैसे होगा, जब कैसे होगा होता है ना, तो उसका दिमाग के जो केमिकल्स है, जो ऑर्गेन्स है, वो सारे उसी दिशा में वर्क करते हैं। तो उसको कहीं से भी वो रास्ता ढूंढ ही निकालता है। तो वो एक बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ा था कि हमारे देश की सबसे जो टॉप हीरोइन, नंबर 1 हीरोइन है, वो बाजू के शहर में आ रही है, लाइक दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा। उसने वो न्यूज़पेपर उठाया और दूसरे दिन बस पकड़ के वहां चला गया जहां शूटिंग हो रही थी। उस हीरोइन की जब शूटिंग हो रही थी, वो तो बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था। तो सिक्योरिटी गार्ड के 2 पैर के बीच में से भागा उसके पास जाने के लिए। तो उसने उसको पकड़ा। हीरोइन फ्री थी, उसका मेकअप चल रहा था, बोले आने दो, छोटा बच्चा है। जैसे उसके पास गया, उसने टी शर्ट निकाली, बोला इसके ऊपर ऑटोग्राफ कर दो। उसने ऑटोग्राफ करवा ली और ऑटोग्राफ लेके उसी शहर में जाके एक चौराहे पे एक दुकानदार को बोला, थोड़ी देर यहां खड़ा रह सकता हूं? बोले यस। उसने जोर जोर से चिल्लाने लगा, हमारे देश की नंबर 1 हीरोइन का ओरिजिनल ऑटोग्राफ वाला एक मात्र टी शर्ट $100 में। आप सोचिए, वहां भीड़ लग गई, हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो। और आखिरी में उसने बोला जो सबसे ज्यादा दूंगा उसको मैं दूंगा। तो बोली लगने लगी और वो $1500 में टी शर्ट बिकी। जब वो अपने पापा के पास गया $1500 लेके, देन पापा से, बेटा पहले क्या बोला था, तू कुछ भी कर सकता, तू कुछ कर सकता है। फिर क्या बोला, तू बहुत कुछ कर सकता है। आखिरी बार में पापा ने गले लगाया और कस के बोला कि बेटा तू कुछ भी कर सकता है। पता है, कंपनी भी कभी कभी हमारी ऐसी एग्जाम्स लेती है, 100 में बेच क्या। और जब हम उस वक्त पॉजिटिव रहते हैं, उस वक्त खड़े उतरते हैं ना, तब कंपनी का मालिक बोलता है कि तू कुछ भी कर सकता है। बाकी देखो, ये तो करोड़ों का मामला है। जो जितने भी लोग आ गए सब खोखे कमा रहे हैं साल के। और फिर आपको उसमें मजाक लगती है कि नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अब ऐसा होता तो तेरी जरूरत ही नहीं थी, कंपनी खुद ही कर लेती फिर सारी चीजें। हर चीज ठीक रहेगी और तू जीत जाएगा तो तू लीडर गाएगा भाई। जब परिस्थितियां ठीक ना हो, उसके बीच में से तू जीत के दिखाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, दैट इज कॉल्ड बिलीफ एंड दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। हमने पेड़ पौधे पे भरोसा कर लिया, तुलसी माता, वट सावित्री, पेड़ पे भरोसा कर लिया, पौधे पे भरोसा कर लिया, गाय माता पे भरोसा कर लिया, अब पत्थर पे भी कर लिया, चंद्र की अंगूठी। हमने पूरी दुनिया में हर थिंग्स के ऊपर भरोसा कर लिया, एक आइटम को छोड़ के, खुद को। और इसी को ठीक करने के लिए इन सबके पास जाना पड़ता है, पत्थर के पास जाना पड़ता है। प्लीज अंडरस्टैंड, चंद्र की अंगूठी काम करती है। आप सुना होगा ना, मेरे हस्बैंड ने पहना तब से शांत है। आपको क्या लगता है, चंद्र की अंगूठी काम कर रही है? ऑफ कोर्स काम कर रही है, लेकिन वो चंद्र की अंगूठी का पत्थर काम नहीं कर रहा है, आपका उसके प्रति विश्वास काम करता है। एक मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्त आपके लिए काम नहीं करती, उस पत्थर की मूर्त के ऊपर जो आपका विश्वास है वो काम करता है। जब नॉन लिविंग थिंग, चीज के ऊपर अगर आपका भरोसा चल सकता है, तो इस लिविंग थिंग के ऊपर आपका भरोसा कितना काम करेगा। लेकिन हमने कभी किया ही नहीं। हमने हमेशा 2-4 फेलियर देख लिए, मेरा नसीब ही खराब है, जहां हाथ डालता हूं उल्टा ही होता है। अरे तेरा हाथ उल्टा नहीं है, तो खुद ही उल्टा है। तू सीधा हो जा, फिर हाथ डाल दे, ठीक हो जाएगा। जब तो नसीब उल्टा नहीं है, हम खुद उल्टे हैं, हमारे रिएक्शन उल्टे हैं, हमारी परिस्थिति को देखने का नजरिया उल्टा है। हम हर चीज में वहां जाते हैं जहां नहीं जाना चाहिए, हम वो सोचते हैं जो नहीं सोचना चाहिए, और फिर जब असफलता मिलती है हमें लगता है नसीब खराब है। अरे कोई लोग बोलते हैं नहीं, मेरा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पार्टनर ने दगा दे दिया। पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर। आपको क्या लगता है, कोई बिजनेस पार्टनर दगा दे सकता है? अगर हमारी नजर, पारखी नजर, तो कभी नहीं दे सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काम चोरी करते हैं। अरे तू देख ले, यहाँ टीवी ऑन करके घर पे बैठा है, तू देख ले, भरोसा है, देख ले। वो फिर देख लेता है पूरा, फिर ये बोलता है मेरा दगा नहीं हुआ, तूने काम चोरी की। जिस वक्त तुझे इन्वॉल्व होना था उस काम के अंदर, तुझे हिसाब चेक करना था, तब तूने भरोसा रखा, भरोसा नहीं था, वो काम चोरी थी।
और लोगों को ये समझ में नहीं आता, लोग इसको नसीब का नाम देते हैं, पार्टनर का नाम देता है। हर जगह जब हम हारते हैं ना तो उसके कारण होते हैं, हर जगह जब हम जीतते हैं तो उसके भी कारण होते हैं। जब इस कारणों को आप समझने लगेंगे तो आपको फिर जीत और हार का कारण मिल जाएगा। और इसीलिए सबसे पहले खुद पे भरोसा करो। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते। हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन कर ली, हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने जेट प्लेन डिजाइन किया। हमारे पास शेर के जैसा जबड़ा और पंजा नहीं है, उसी शेर को हम ढेर करते हैं गोली से और उसी शेर को हम सर्कस पे नचवाते हैं। ये सब किसने किया? किसने किया? ये सब इंसान ने किया। और तू कौन है? हाँ, जिस दिन ये समझ में आया ना तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हमारे रिसोर्स हमारे बिलीफ बनाते हैं और हमारे रिसोर्स ही हमारा बिलीफ तोड़ते हैं। प्लीज चेक योर रिसोर्स। आप कहां से नॉलेज ले रहे हो? मैं जब पैदा हुआ तो मुझे नहीं पता था मैं कौन से धर्म से हूं। रिसोर्स आया कि मंदिर जाना है, मुझे पता चला मैं हिंदू हूं। कोई मुस्लिम बैठा होगा, उसको रिसोर्स आया मस्जिद जाना है। उस रिसोर्स ने आपकी मान्यताएं बनाई, मेरे रिसोर्स ने मेरी मान्यताएं बनाई। और इसीलिए आप इंसान हो, आप अनलिमिटेड हो। योर पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। अगर आपने बिलीव नहीं किया तो फिर आपका वो रिसोर्स काम कर जाएगा, जो रिसोर्स आपको गरीबी की तरफ लेके जाता है, जो नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाता है। अगर बड़ी लाइफ जीनी है, आपका बिलीफ चाहिए। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, कर सकते हो, आप कर सकते हो। आपका भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता, हस्बैंड वाइफ, आपके दोस्त आप पे भरोसा करे ना करे, मैं इंसान के ऊपर पीएचडी कर चुका हूं और मैं आप पे भरोसा करता हूं। आप कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है। आपको भी नहीं पता आप में कितना पोटेंशियल है, क्योंकि एक दिन जब मैं आपकी जगह पे बैठा था, मैं ये सोच रहा था मैं बोल पाऊंगा कि नहीं। ये वही अल्पेश कैचर, ये वही अल्पेश कैचर। एक बार आके ऐसा बोलना है मुझे, ये वही अल्पेश कैचर है। पहली बार स्टेज पे खड़ा था तो पैर थिरक रहे थे, भूकंप चल रहा था, क्या बोला था ये नहीं पता। जाते जाते किसी ने लेफ्ट में से पूछा था, भैया नाम तो बताते जाओ, तो नाम भी भूल गया था मैं। ये मेरी पहली स्पीच थी, क्या बोला था वो याद नहीं है, नाम नहीं बोला था वो याद है। वही अल्पेश कैचर। आज ये स्टेडियम ले लो, वो स्टेडियम ले लो, मैं तो मेलबोर्न का सपना देख के आया हूं, वहां क्राउड देख के आया हूं। अगर 1 लाख 1.25 लाख लोग क्रिकेट के लिए मर मिट सकते हैं, तो जिंदगी बदलने वाले लीडर के लिए तो वो जान भी दे सकते हैं। क्योंकि ये करने के बाद हम कोई गुटखा की ऐड नहीं करने वाले, हम रमी खेलने की ऐड नहीं करने वाले। हम जितने ऊपर जाएंगे उतनी हम देश सेवा ही करेंगे और आप लोगों को और आगे बढ़ाएंगे, आपके जैसे और लोगों को आगे बढ़ाएंगे। और जब आप हमारी जगह पे आओगे तो इसी चीज में आप हमारे भागीदार बनोगे, हम इस सृष्टि को और बेहतर बनाएंगे, हम भारत की लीडरशिप को बहुत ऊपर लेके आएंगे। क्योंकि जब इंसान ठीक होता है ना तो पूरी दुनिया ठीक होती है। जब वो ठीक नहीं होता ना तो वो कहीं भी जाए सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। लोग टीम बदलते हैं, कंपनी बदलते हैं, कुछ नहीं होता टीम बदलने से और कंपनी बदलने से। आप खुद को बदलो, खुद के नजरिए को बदलो और फिर आप देखिए कितनी ताकत आती है। तो आज के बाद कुछ करो या न करो आपकी मर्जी है, लेकिन आपका पोटेंशियल, इनर पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है, आप किस चीज के लिए बने हो। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर, ये नहीं भूलना है। रिसोर्सेस, आपको जब लगे कि मुझे बोलना नहीं आता, अरे एक दूध वाली भाई ने मर्सिडीज बेंज खरीदी, उसको क्या बोलना आता था। हमारी टीम में एक पानी के पाउच बेचने वाले झुपड़पट्टी वाले लड़के ने महीने के 6 लाख रुपए कमाता है, उसको क्या आता था। ये सिंपल हाउसवाइफ थी आपके सामने जो रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर है, फोन उठाते हुए भी डरते थे कि हेलो बोलना है या क्या बोलना है, प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। आज वो आपके सामने नहीं पूरे देश को ट्रेन कर रही है, हम सब उनसे ट्रेन होते हैं। अब सोचिए, तो आप कहां हो ये मैटर नहीं करता, आपको कहां जाना है ये मैटर करता है। और उस जाने के लिए आप क्या एक्शन लेते हो, क्या कीमत चुकाते हो और कौन से एटीट्यूड के साथ जाते हो, ये मैटर करता है। और अगर वो सही रहा, मेरी गारंटी है आप कहां हो इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या आता है, आपके रिसोर्सेज सही लगाओ। और रिसोर्सेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरी कंपनी में अगर 2 लीडर बिजनेस छोड़ के जाते हैं, फोन करते हैं एक दूसरे को, वो गया वो गया वो गया। अरे हम रहे ना, हमें भी देखो, हम हैं।
सुरेखा मैम 26 साल से है। मुझे मेरा एक दोस्त बोलता है मैडम कि तेरा 10 का चल रहा है, 10 का, हमारी गुजराती में 10 का मतलब अच्छे 10 साल आते हैं हर की लाइफ में। तो बोले तेरा 10 का चल रहा है, पैसे बचा ले। मैंने बोला मेरी अपलाइन का 30 का चल रहा है। उनको देख के मैं पैसे तो नहीं, मैं तो पैसे खर्च करूंगा। मुझे कल पे पूरा भरोसा है। मोदी के भी भरोसा है। तो बिलीव के बाद आपका तो होप सो एक चैप्टर आपका आज क्लियर हुआ कि आज के बाद हमारे अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होगी। अगर कोई एक कर सकता है तो हम कर सकते हैं। देखो ये इंसान के अलावा किसी भी प्रजाति में ऐसा नहीं है। ईगल 300 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ता है तो सारे ईगल उड़ते हैं ना ना, कुछ कुछ ईगल तो नीचे बैठते हैं। मेरा चाचा का लड़का बहुत पावरफुल है, तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ता है, इसलिए मेरे से नहीं उड़ा जाता। लेकिन हमारे अंदर ऐसा है कि मेरा चाचा का लड़का बहुत पावरफुल है। कैसे पावरफुल है? अरे चाचा का छोड़ दो, मेरा बड़ा भाई बहुत पावरफुल है। जैसे पिता ने दूसरी बार में गलती कर दी। अरे ऐसा होता है भाई, अगर एक कर सकता है तो तू कर सकता है। एक कुत्ता सूंघने की क्षमता रखता है, सारे कुत्ते रखते हैं। एक मछली तैरने की क्षमता रखती है, सारी रखती है। एक बंदर पैर से इधर से उधर जा सकता है, सारे बंदर जाते हैं। लेकिन इंसानों में जब कोई हम जीता हुआ देखते हैं, जीता हुआ मतलब विनर, अलग एटीट्यूड वाला, अलग है ना, एकदम अलग है। मतलब वहीं से हमने हार मान ली कि वहां पहुंचना नामुमकिन। अरे अलग क्या है, हमने कीमत चुकाई है, आप भी चुकाओ, हो जाएगा, सिंपल। एथिक्स देखो, पैसे कैसे भी कमाए जा सकते हैं। दाऊद भी बहुत बड़ा आदमी है, पैसे कैसे भी कमाए जा सकते हैं लाइफ में। लेकिन पैसे के साथ जब इज्जत मिलती है ना, उसको समृद्धि बोलते हैं। और जीवन में अगर ये चाहिए तो ईमानदार रहो, ऑलवेज ईमानदार रहो, ऑलवेज। अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये ईमानदारी है। किसी की टीम को नेगेटिव नहीं करना, ये ईमानदारी है। किसी टीम को अंदर नहीं कर लेना, ये ईमानदारी है। आप समझिए, कहीं भी जब आप देखो, लोग कैंसर के हॉस्पिटल खोल देते हैं, पानी की प्याऊ खोल देते हैं, अनाथ आश्रम खोल देते हैं, ओल्ड एज होम खोलते हैं। हम अगर किसी को ट्रेनिंग फ्री में दे देंगे और रोल में आ गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है, बताइए। मैंने ऐसे लीडरों को देखा है कि तुम दूसरी टीम से निकल जाओ और ये अपने आप को लीडर कहते हैं। ये लीडर नहीं है भाई साहब। अगर कोई पैसा खर्च करके किसी का अच्छा कर सकता है तो हम बोल रहे कोई सुन लेगा, क्या फर्क पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ करने वाले भी आके हमारी ट्रेनिंग लेने क्या फर्क पड़ता है। ये इंसानियत का काम है। जब आप कर रहे हो तो करो, किसी और के लिए भी करो। अगर परमपिता परमेश्वर ने आपको स्पेशल बनाया है तो और ज्यादा लोगों को मदद करो। इसका मतलब यह नहीं कि और की टीम तोड़ो। एथिकल। जब मैंने पैसा लौटाने के बारे में सोचा मेरी लाइफ में, तब परमपिता परमेश्वर ने मुझे साथ दिया, तब मुझे मोदी कह दिया, तब मुझे मौका दिया उस कर्जे को चुकाने का, क्योंकि मैं ईमानदार था। हर जगह जहां ईमानदारी होगी ना, तो पैसे के अंदर सुगंध आएगी। पैसे के अंदर सुगंध, सोनावा सुगंध बोलते हैं हमारे गुजरात में। गोल्ड के अंदर भी स्मेल आती है, खुशबू आती है। वो तब आती है जब सच्चाई के साथ वो गोल्ड कमाया हो आपने। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ईमानदारी कभी भी मत छोड़िए अपनी लाइफ के अंदर। ईमानदार रहिए, मोदी केयर के प्रति भी ईमानदार रहिए। मैं आपको बता दूं, क्या ये 9-10 साल में मुझे कोई कंपनी वाला बताने नहीं आया होगा, लेकिन कोई कंपनी वाला ये ब्लेम करे कि मैं वो मेरे साथ आधा घंटा बैठ के उसकी कंपनी के बारे में डिस्कस की। मैं जनरल नॉलेज के लिए भी किसी को नहीं बैठने देता। मैं इतना ईमानदार हूँ मोदी केयर के प्रति। मैं दूसरी कंपनी का शब्द मेरे कानों में डालने ही नहीं देता। बोले नहीं, जान तो लो, जान तो लो। मेरे बोला मैं, मुझे जो जानना है मोदी केयर में जानना है। अभी एसपीबीएम के सर्टिफिकेट लेने भी बाकी है। अजी बहुत जानना है मुझे। अगर जानने के लिए टाइम है तो मैं अपनी कंपनी के बारे में जानूंगा, अपनी टीम के बारे में जानूंगा, अपने ग्रोथ के बारे में, अपनी लीडरशिप के बारे में जानूंगा। तेरी कंपनी का जान के मैं कॉमन सेंस लेके क्या करूंगा। और कोई भी दूसरी कंपनी वाला क्या कभी आपको अच्छी बात बताएगा? अगर वो लॉजिकल अच्छा पेश करेगा ना, आपकी हड्डियां तोड़ के चला जाएगा अंदर से। अभी 3-4 महीने पहले एक महिला का फोन आया रात को 12:30 बजे। सर मैंने बोला बोलो। सर अपनी कंपनी के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिकली बजने वाली गीता नहीं आएगी। मैंने बोला ये क्या है? बोले कंपनी वाला आया था, उनके पास ये प्रोडक्ट है, अगर ये आएगा तो बहुत टर्नओवर होगा।
मैंने बोला वो कंपनी वाले के पास और कितनी प्रोडक्ट है? बोले एक ही है। तो मैंने बोला इंटेलेक्ट थी उसके पास? एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट थी, कॉस्मेटिक थी, ऑयल था, घी था। बोले नहीं उनके पास कुछ नहीं था। मैंने बोला साला उसके पास कुछ भी नहीं था, एक प्रोडक्ट भी तुम्हारे दिमाग में चिपका के चला गया और तेरे पास 700 थे, तू 7 नहीं चिपका भाई। मतलब हमारे पास इंसान इसी में दुखी रहता है, इसी में मर जाता है, इसी में अपने आप को कमजोर मानता है, क्योंकि उसका फोकस वहां होता है कि हमारे पास क्या नहीं है। जबकि जो तुम्हारे पास है ना, वो एसेट्स कितने की है पता है? जो बोलता है ये मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बोलता हूं एक हाथ काट के दे दो, मैं 25 लाख देता है। तो 25 लाख का तो एक हाथ ही दे रहा, 2 आंखें दे दे 50 लाख और देता हूं। बोले नहीं नहीं, मतलब 75 लाख हो गए। पता है इंसान का बॉडी पार्ट जो बन रहा है ना, पुर्जे बने नहीं है, और जितना बना है उसकी कॉस्टिंग आज की डेट में, जैसे प्लास्टिक की हड्डियां बढ़िया बनी है, उसकी कॉस्टिंग आई है 9 करोड़ रुपया। अभी तो इंसान पूरा बना नहीं, ब्लड नहीं बना, हार्ट नहीं बना, लीवर नहीं बना, किडनी नहीं बना, आर्टिफिशियल चीजें जो नहीं बन पाई, लेकिन जितनी बन पाई उसकी कॉस्टिंग आ रही है। इंसान जब उसको बनाता है तो 9 करोड़ की है, और हम ये भारी भरकम बॉडी लेके जाते 30,000 में रखोगे महीना? इंसानियत मैं आपको बता दूं, किसी के दुख से अगर आपको तकलीफ नहीं होती है और किसी के सुख में आपको खुशी नहीं होती है, तो आप मोदी केयर में फेल जाओगे। दुनिया उल्टी चल रही है, लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना औरों की सुख से दुखी है। लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना औरों के सुख से दुखी है। तुरंत फेस पे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। मतलब एक आदमी गाड़ी लेके आया, मिठाई दे रहा है घर में, जैसे उसकी पीठ पे मुड़ा, उसकी पीठ के पीछे बोलते हम भी ऐसे धंधे करते ना तो हम भी ला देते। अच्छा ये जो मिठाई दे रहे हैं वो भी सही नहीं है, वो बाहर जाता है, देखा उसका मुंह इतना हो गया। और 1-2 लाखों लोगों की टीम संभालनी है। प्योर हार्टेड रहो। आपको बीवी मिले या न मिले, दोनों कंडीशन में लोगों का अच्छा चाहो। यहां तो बीवी मिले तो आजा 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 मैं हूं प्यार तेरा, और जैसे ही बीवी गया तो ऐसा ही था, मुझे पता था। ऐसे सेल्फिश मत बनिए, अच्छे इंसान बनिए। इंसानियत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारी डिग्री लोग दे देते अपने बच्चों को, बस नहीं सिखाते तो यही नहीं सिखाते, ह्यूमैनिटी।